हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। छात्रों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है कक्षा 9 से 12 के छात्रों में महादेवी वर्मा। आपने पढ़ा ही होगा, तो आज हम महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में आज आपको पढ़ाएंगे। तो उनके जीवन परिचय के बारे में जानने से पहले बेटा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, जिनके आधार पर हम आपको जीवन परिचय जो है करके बताएंगे। जैसे उनका जन्म स्थान, जन्म एवं मृत्यु, पिता का नाम, माता का नाम, भाषा, उनकी शैली, इन सब के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो उनका जन्म, तो महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म स्थान, तो उनका जन्म स्थान है फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। क्या है? उनका जो जन्म स्थान है वो है फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। जो उनका जन्म है वो 1907 में हुआ था। मृत्यु उनकी 1987 में हुई थी। कब हुई थी? 1987 में हुई थी। उनके पिता का नाम था गोविंद सहाय। क्या था? गोविंद सहाय। माता का नाम था श्रीमती हेमरानी देवी। पिता का नाम श्री गोविंद सहाय, माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी। और वो शुक्लोत्तर युग की लेखिका थी। अगर पूछा जाए कि महादेवी वर्मा जी किस युग की लेखिका थी, तो शुक्लोत्तर युग की लेखिका थी। भाषा, इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में अधिकतर? तो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का इन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया है। और इनकी जो शैली रही है वो विवेचनात्मक, संस्मरणात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक, चित्रात्मक, अलंकारिक आदि इन्होंने शैलियों का प्रयोग जो है अपनी रचनाओं में किया है। तो ये तो बेटा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब आइए इनके जीवन परिचय बारे में आपको हम विस्तार पूर्वक जो है वो बताते हैं। महादेवी वर्मा सुप्रसिद्ध छायावादी कवयित्री होने के साथ साथ एक उत्कृष्ट गद्य लेखिका भी थी। क्या कहा जाता है कि महादेवी वर्मा जी सुप्रसिद्ध छायावादी कवयित्री होने के साथ साथ क्या थी? एक उत्कृष्ट गद्य लेखिका भी। देखते हैं जीवन परिचय। तो महादेवी वर्मा सुप्रसिद्ध छायावादी कवयित्री होने के साथ साथ एक उत्कृष्ट गद्य लेखिका भी थी। क्या कहा जाता है? जो महादेवी वर्मा जी थी, एक वो सुप्रसिद्ध छायावादी कवयित्री होने के साथ साथ एक क्या थी? उत्कृष्ट गद्य लेखिका भी थी। कहते हैं महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के संपन्न कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। और जन्म स्थान क्या था? वो फर्रुखाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा इंदौर से प्राप्त की। क्या थी? इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ पर हुई थी? इंदौर में हुई थी। और इनका विवाह 11 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। क्या था? इनका जो विवाह था वो 11 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में एमए की परीक्षा जो है प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। क्या की थी? जो संस्कृत भाषा होती है उससे इन्होंने एमए किया था और वो परीक्षा जो है इन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। इसके पश्चात 1965 ईस्वी तक प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य के रूप में ये कार्यरत रही। कहते हैं उसके पश्चात जो है ये वो प्रधानाचार्य के रूप में जो है प्रयाग महिला जो है विद्यापीठ जो विद्यालय था वहाँ पर 65 तक क्या रही हैं? कार्यरत रहे। मतलब वहाँ पर इन्होंने कार्य किया। और कहते हैं कि अंत में 11 सितंबर 1987 में, कब? 11 सितंबर 1987 में प्रयाग में इनका क्या हो जाता है? इनका देहावसान अर्थात निधन हो। तो ये तो बेटा इनका क्या था? जीवन परिचय था, जो कि मैंने बहुत ही छोटे व आसान शब्दों में मैंने आपको बताया है। इसके अलावा आपको हम कुछ ऐसे ही समझा देते हैं सरल भाषा में कि जैसे मैंने इनके पिता के बारे में नहीं बताया कि वो क्या करते थे, मैंने केवल इनके जीवन परिचय में इनकी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी केवल उसी के बारे में बताया। तो कहा जाता है कि इनके जो पिता जो गोविंद सहाय थे वह इंदौर के कॉलेज में क्या थे? अध्यापक थे। और जो माता थी वो सरल हृदय तथा धर्मपरायण महिला थी।
कहते हैं कि महादेवी वर्मा जी थी वो कुशाग्र बुद्धि बालिका थी। बचपन में ही जो है माँ से रामायण महाभारत की जो कहानियाँ जो हैं वो सुनने के कारण जो है इनके मन में जो है वो साहित्य के प्रति जो है एक आकर्षण जो है इनके मन में उत्पन्न हो गया था। और कहते हैं कि फलतः इन्होंने मौलिक काव्य रचना उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में आरंभ कर दी थी। कहते हैं कि इनके मन में साहित्य के प्रति इतना लगाव पैदा हो गया था कि इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में जो है मौलिक जो है काव्य रचना इन्होंने जो क्या कर दी थी वो आरंभ कर दी थी। और जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए किया था। इसके अलावा कहते हैं कि दर्शन, संगीत और चित्रकला में भी इनकी क्या थी, विशेष रुचि थी। कहते हैं कि भारत सरकार ने इन्हें जो है पद्म भूषण अलंकार से क्या सम्मानित किया था। क्या किससे सम्मानित किया था? पद्म विभूषण की उपाधि से जो है इन्होंने सम्मानित किया था। इसके बाद मैंने कि आपको बताया है कि जैसा कि अंत में 11 सितंबर 1987 में इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। तो ये तो था इनके जीवन परिचय के बारे में। बेटा आप जान लेते हैं इनका साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। तो आइए इनका साहित्यिक परिचय जान लेते हैं। तो कहा जाता है कि महादेवी वर्मा मुख्यतः कावित्री ही थी। क्या थी वो? मुख्यतः कावित्री ही थी। तो कहते हैं कि हिंदी गद्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोटि के संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध एवं आलोचनाएं लिखी। कहते हैं महादेवी जी ने कुशल संपादन के परिणाम स्वरूप ही चांद पत्रिका नारी जगत की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका जो है वो बन सके। कहते हैं कि इन्होंने रेखा चित्र को उत्कर्ष कोटि के संस्मरण, निबंध, आलोचनाएं आदि लिखी तथा ये कुशल संपादन के परिणाम स्वरूप जो है चांद नामक जो पत्रिका है उसमें नारी जगत की एक जो है सर्वश्रेष्ठ जो है पत्रिका के रूप में वो बन सकी। इन्हें निर्जा काव्य रचना की शोक सरिया पुरस्कार और यामा कविता संग्रह पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से क्या है इन्हें सम्मानित किया गया था। किस पे? निर्जा काव्य रचना पर शोक सरिया से पुरस्कार से और यामा कविता संग्रह पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से इन्हें क्या किया था, सम्मानित किया गया था। फिर कहते हैं कि कुमाऊं विश्वविद्यालय ने इन्हें डीएलएड की मानद उपाधि से क्या है, विभूषित किया। कहते हैं कि जो कुमाऊं विश्वविद्यालय था उसमें इनको जो है डीएलएड की मानद उपाधि से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। फिर कहते हैं कि भारत सरकार ने पद्म विभूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इस भी जो है इनको दिया गया था। कहते हैं भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये तो क्या थी, इनके साहित्यिक परिचय के बारे में थी। अब जान लेते हैं इनकी बेटा जो कुछ महत्वपूर्ण जो कृतियाँ हैं, क्या हैं जो इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कृतियाँ। तो इनकी जो कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ था, रचनाएं हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे निबंध संग्रह, क्या आता है, निबंध संग्रह। तो निबंध संग्रह में जैसे छड़दा, षड़तना की कड़ियाँ, अबला और सबला आदि जो है इनके क्या रहे हैं, निबंध संग्रह रहे हैं। कौन कौन से? जैसे छड़दा, षड़पला की कड़ियाँ, अबला और सबला आदि इनके क्या रहे हैं, ये निबंध संग्रह रहे हैं। इसके बाद संस्मरण और रेखा चित्र देख लेते हैं। तो स्मृति की रेखाएं, अतीत के जलचित्र, पत्र के साथी, मेरा परिवार आदि इनके क्या है, स्मरण और रेखा चित्र हैं। कौन कौन से? स्मृति की रेखाएं, अतीत के जलचित्र, पत्र के साथी, मेरा परिवार, ये क्या है, इनके संस्मरण और रेखा चित्र हैं। इसके बाद देख लेते हैं संपादन। तो संपादन में चांद पत्रिका और आधुनिक कवि आदि इनके क्या हैं, संपादन रचनाएं रही हैं। इसके बाद आता है इनकी आलोचनाओं के बारे में। तो इनकी आलोचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी रही हैं। तो आलोचनाओं में इनकी हिंदी की विवेचनात्मक गद्य, यामा, कौन कौन से, यामा और दीपशिखा। कौन कौन से? हिंदी की विवेचनात्मक गद्य, यामा और दीपशिखा, ये क्या रही, इनकी आलोचना रही। इसके बाद इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वो निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्त
पर्णा, यामा, हिमालय आदि इनकी क्या रही हैं, प्रमुख काव्य रचनाओं के रूप में इन्हें माना जाता है। जो इनकी जो ये प्रमुख काव्य रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्यगीत, दीपशिखा, यामा, इसके अलावा हिमालय, सप्तवर्णा, इन महादेवी वर्मा जी की प्रमुख काव्य रचनाओं के रूप में इन्हें जो है वो माना जाता है। तो ये तो इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अब जान लेते हैं इनकी भाषा शैली के बारे में कि इनकी भाषा शैली कैसी। तो कहा जाता है महादेवी जी का जो काव्य भाषा जो है वो अत्यंत उत्कृष्ट, सामर्थ्य एवं सशक्त एवं संस्कृत निष्ठता से परिपूर्ण है। क्या है, महादेवी जी की जो काव्य भाषा है वो कैसी है, अत्यंत उत्कृष्ट, सामर्थ्य एवं सशक्त एवं संस्कृत निष्ठा से वो परिपूर्ण है। इनकी रचनाओं में उर्दू एवं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। क्या कहते हैं, इनकी रचनाओं में उर्दू अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का जो है वो प्रयोग देखा गया है। कहते हैं इनकी रचनाओं में वर्णात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, भावात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, अलंकारिक शैली आदि का जो है प्रयोग देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि महादेवी वर्मा जी ने अपनी रचनाओं में वर्णात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक, अलंकारिक आदि शैलियों का जो है वो प्रयोग किया है। तो बेटा ये तो था महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में। आप इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बेटा इतना ही। धन्यवाद।